स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्पेशली वो लोग जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। आप में से जो भी लोग मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं उनके डेफिनेटली यहां पर फायदे हो रहे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार का स्टॉक मार्केट में रैली आई है पिछले 1-2 साल से, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। देखिए यहां पर मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने कई लोगों को देखा है कि जो लोग ऑप्शंस और फ्यूचर में घुस जाते हैं, और डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि अपने एक्सपीरियंस से कि ज्यादातर लोगों को लॉस ही होता है। भले ही कोई कितना भी आकर कह दे कि यहां पर उनको फायदा होता होगा, कुछ होता होगा, लेकिन आपको ज्यादातर लॉस ही होता है इन केस ऑफ ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। लेकिन यहां पर जो मीडियम और लॉन्ग टर्म्स के निवेशक हैं उनको अच्छा खासा फायदा होता आ रहा है, और स्पेशली पिछले 1-2 साल में तो बहुत भयंकर रैली हुई है और आपको अच्छा खासा रिटर्न आया होगा। तो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है, स्पेशली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन को हिट कर गई है। ये खबर आप देख सकते हैं, बुल रन कंटिन्यूज, इंडियन इक्विटी मार्केट्स हिट $5 ट्रिलियन मार्केट कैप, $1 ट्रिलियन वेल्थ एडेड इन लेस देन 6 months। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एक एक चीजें मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि स्टडी IQ पर यूपीएससी के कोर्स के साथ साथ आप में से जो भी लोग स्किल के कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स हो गया, यहां पर सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा आपको जो पूरा स्टॉक मार्केट का कोर्स है, बेसिक से लेकर सभी कुछ आपको सिखाया जाएगा, जिसके तहत आप इन्वेस्ट कैसे करें, आप एक इन्वेस्टर कैसे बने और आपको अच्छे लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में फायदा कैसे हो, वो आप इसके माध्यम से सीख सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर इसको लाया गया है। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, और वहां पर जाकर आपको जो चेकआउट के समय कोड इस्तेमाल करना है वो है अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिएगा हमारे देश के अंदर 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, अक्सर आप सुनते होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि अगर आपने निफ्टी सुना होगा, निफ्टी 50, वो बेसिकली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज होती हैं। और आपने सुना होगा सेंसेक्स के बारे में, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 30 कंपनीज हैं उसको हम सेंसेक्स कहते हैं, सेंसिटिव इंडेक्स। लेकिन यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात यह कर रहे हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं जो कि आप बाई और सेल कर सकते हो उनके शेयर्स को, उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब हुआ उनकी वर्थ कितनी है। जैसे कि मान लो अगर कोई कंपनी है, कंपनी ABC, उसके टोटल 100 शेयर्स हैं और हर एक शेयर की कीमत है ₹5, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ, यह हुआ लगभग ₹500। तो उसी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप देखोगे तो टोटल 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। हर एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को जब आप ऐड कर दोगे तो यह निकल कर आती है इस समय $5 ट्रिलियन। और यह कब हिट हुआ, यह कल 21 मई को, जब काफी अच्छी खासी रैली देखने को मिली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। सभी लगभग आप कह सकते हो जो कंपनीज के शेयर्स हैं वो रिकॉर्ड हाई बना रहे थे, और आप देख पाएंगे ये $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। और इसका मतलब ये हुआ रूपी टर्म में ये 414 ट्रिलियन रुपीज, इसको ये क्रॉस कर गया है। और यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर हम सेंसेक्स की बात नहीं करें, क्योंकि सेंसेक्स क्या है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप 30 कंपनीज हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये अपने लाइफ टाइम हाई से अभी भी 1.6% नीचे है, क्योंकि सेंसेक्स ने ऑलरेडी 75,000 पॉइंट्स अचीव किया हुआ था। अभी ये करीब 74,000 पॉइंट्स के आसपास देखने को मिल रहा होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उन्होंने इस साल, मतलब जनवरी 1 से लेकर अभी मई तक अगर आप देखोगे तो $633 बिलियन और ऐड किया है। अगर मैं आपको पूरी जर्नी बताऊं यहां पर तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या था, $4 ट्रिलियन हमने बस अभी जस्ट 6 महीने पहले ही अचीव किया था। नवंबर 2023 में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $4 ट्रिलियन को हिट किया था। इनफैक्ट सबसे पहला $1 ट्रिलियन जो हमारा बना था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टेड फर्म्स का, वो 2007 में बना। फिर उसके बाद $2 ट्रिलियन 2017 में बना। मतलब आप सोचिए, पहला जो $1 ट्रिलियन है ये हुआ 2007 में, और
इसको डबल होने में, मतलब $2 ट्रिलियन होने में 10 साल लग गए, 2017 में हुआ। और उसके बाद आप स्पीड देखिए, 2017 के बाद 2021 में $3 ट्रिलियन बन गया, और पिछले ही साल नवंबर 2023 में ये $4 ट्रिलियन बन गया, और 6 महीने के अंदर अंदर ये $5 ट्रिलियन बन गया। तो बेसिकली क्या है ना कि पिछले एक साल में, ये आप देख सकते हैं यहां से लेकर अप्रैल 2023 से लेकर पिछले साल से अगर आप देखोगे अभी तक, इसमें आपको काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। इसी की वजह से यहां पर क्या हुआ है कि $5 ट्रिलियन का जो मार्क है वो हिट हो गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। अब यहां पर मैं आपको बताऊं तो जो डेटा सामने आया उसमें यह बताया जा रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनका टोटल वैल्यूएशन, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ये भी $1 ट्रिलियन को पार कर गया है। कहने का मतलब यह है, अगर आप देखोगे हमारे देश के अंदर जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसकी वर्थ है करीब 19.42 लाख करोड़। दूसरे नंबर पर आती है टीसीएस, ये है करीब 13-14 लाख करोड़। फिर एचडीएफसी हो गया, ये है करीब 11 लाख करोड़ के आसपास। आईसीआईसीआई बैंक 7 लाख करोड़, भारतीय एयरटेल 7 लाख करोड़। तो इसी तरह से टोटल जो टॉप 10 कंपनीज अगर आप देखोगे उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन को हिट कर गई है, यह ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें भारत का पोजीशन क्या है, क्योंकि हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि तेजी से मार्केट बढ़ रहा है, तो पूरे दुनिया में क्या पोजीशन है। देखो, भारत सिर्फ 4 देशों से आपको पीछे देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी जो मार्केट है इस समय वो है यूएसए, फिर चाइना, जापान, हांगकांग। मैं आपको नंबर्स भी दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो। यूएसए का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वहां पर जो कंपनीज लिस्टेड है उनकी वर्थ कितनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, यह है $55 ट्रिलियन। जस्ट इमेजिन, मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर। आज हम भारत में कितनी बात कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, यूएसए में $55 ट्रिलियन, और चाइना इससे बहुत पीछे है। चाइना का आप देख सकते हो इट इज $9.4 ट्रिलियन। फिर है आपका जापान का $6.42 ट्रिलियन, और फिर 4th नंबर पर है आपका हांगकांग, दैट इज $5.4 ट्रिलियन। देखो, कई लोग सोच रहे होंगे हांगकांग तो छोटा सा देश है, लेकिन हाँ, वहां पर क्या है ना, फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा है। बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो हांगकांग के मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराते हैं, जिसकी वजह से वहां पर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से भारत का मार्केट तेजी से बढ़ता जा रहा है, बहुत जल्द हम आगे चलकर हांगकांग और जापान दोनों को पीछे छोड़ देंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं 2024 में, मतलब इस साल सिर्फ जनवरी से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे, भारत का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वो 12% बढ़ा है। वहीं यूएस का अगर आप देखोगे तो 10% बढ़ा है, हांगकांग का 16% बढ़ा है, अच्छा खासा बढ़ा है। फिर वहीं अगर चाइना और जापान की हम बात करें तो ये थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया, वहीं पर जाकर रुक गया। इनफैक्ट चाइना का तो अगर आप देखिए तो ये नीचे हुआ है। मतलब ज्यादातर देशों के जो स्टॉक मार्केट है वो बड़े हैं, लेकिन इस समय जो चाइना में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉपर्टी क्राइसिस, अलग अलग चीजें, इसकी वजह से उनका स्टॉक मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.4% गिरा है। वहीं जापान की बात करो तो ये 3% ही राइज हो पाया है। तो ओवरऑल भारत का अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये बेटर परफॉर्मेंस का कारण क्या है। देखो, यहां पर मैं आपको बताता हूं, पहले क्या होता था कि जो फॉरेन निवेशक हैं जब वो भारत के अंदर पैसा लाते थे, डॉलर लाते थे, तब भारत का स्टॉक मार्केट बढ़ा करता था। लेकिन आज के डेट में उल्टा हो गया है। आज के डेट में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, मैं बता दूं, मई के महीने में इन्होंने 28,000 करोड़ रुपए विड्रॉ किए हैं, भारत के स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बेचा है और वो पैसे बाहर लेकर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उनका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। भारत के अंदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गई, वो भर भर के पैसा डाल रहे हैं। एक तरफ जो फॉरेन निवेशक हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन भारत के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो खूब सारा पैसा पंप इन कर रहे हैं भारत के स्टॉक मार्केट में। फिर यहां पर दूसरा एक और बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अभी भी सेंसेक्स अपने लाइफ टाइम हाई से पीछे है, लेकिन दूसरी तरफ जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, जैसे कि क्या होता है ना, जो सेंसेक्स में मैंने आपको क्या बताया, जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं, टॉप 30 कंपनीज होती हैं, उसको दर्शाते हैं, तो ये लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं। वहीं जो मिड कैप कंपनीज है, मिड कैप कंपनीज मतलब वो कंपनी जिनकी वर्थ 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होती है, उनको मिड कैप कंपनीज कहते हैं। तो
उसमें 16% का जंप आया है 2024 में। वहीं स्मॉल कैप जिनकी वर्थ 5,000 करोड़ तक है उसमें 11% का जंप आया है। तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप इसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी हुआ है। मतलब भारत का जो ब्रॉडर मार्केट है वो काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। इसी की वजह से यहां पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एंड डिस्पाइट द विक्स इंडेक्स, अगर आप देखिए जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है पिछले महीने ये 10 के आसपास था, लेकिन अब ये बढ़कर हो गया है 21। मतलब कि हमारे स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। मतलब विक्स ये दिखाता है जितना ज्यादा विक्स होगा इसका मतलब उतार चढ़ाव ज्यादा होगा, और स्पेशली चुनाव के पहले आप देखिए तो अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिल ही रहा है। खैर क्वेश्चन अब ये है कि आगे क्या। देखो यहां पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगला जो बड़ा ट्रिगर होने वाला है डेफिनेटली वो होगा लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आएगा 4 जून को। तो उस समय देखना होगा एग्जैक्टली होता क्या है। फिर उसके बाद आपको पता है जुलाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में नया बजट पेश होगा, क्योंकि जो पिछला बजट आया था फरवरी में वो इंटरिम बजट था, नई सरकार बनेगी वो यहां पर बजट पेश करेगी। तो ये दो बड़े ट्रिगर होने वाले हैं। फिर उसके बाद यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व का वो देखना होगा कि क्या वो रेट कट करते हैं कि नहीं। रेट कट अगर होगा तो डेफिनेटली भारत का मार्केट और तेजी से ऊपर जाएगा। ओवरऑल यहां पर आप देख सकते हैं बताया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है भारत की जो ओवरऑल इकोनॉमी है 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट बनेगी। लेकिन जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब स्टॉक मार्केट में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2030 तक $10 ट्रिलियन रीच हो जाएगा, $10 ट्रिलियन के आसपास। और इसमें अजम्पशन बेसिकली ये है 15 से 20 अगर आप देखोगे वर्षों में तो वहां पर जो कंसिस्टेंट रिटर्न हमें मिलता है, अगर वैसा ही रिटर्न मिलता आया तो यहां पर इसमें कोई शक नहीं है कि अगले 4-5 साल में हमारा जो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो डबल होने वाला है। $5 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन यहां पर होने वाला है। तो ओवरऑल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है इस समय वो $4 ट्रिलियन के आसपास है। तो उसके ज्यादा हमने पार कर लिया है। मतलब कि हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक मार्केट का उसको भी क्रॉस करके $5 ट्रिलियन पहुंच गया है। फिर इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं ये भी बोला जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, मतलब जैसे जैसे भारत का स्टॉक मार्केट बढ़ता जाएगा, जो फॉरेन निवेशक हैं जो अभी भी भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हैं वो भी ये करने लगेंगे, क्योंकि वो उसको ओवरलुक नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आपको याद होगा रिसेंटली जो बर्कशायर हैथवे के जो सीईओ हैं वॉरेन बफे, उनकी तरफ से एक बयान आया था। एक्चुअली उनसे पूछा गया इंटरव्यू के दौरान कि आप भारत के स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी जो उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे वो भारत में निवेश नहीं करती है, लेकिन उन्होंने कहा अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज, मतलब उन्होंने भारत के स्टॉक मार्केट को अपॉर्चुनिटीज के तौर पर बताया और कहा कि आगे चलकर उनकी कंपनी जो है हो सकता है कि भारत के स्टॉक मार्केट में भी निवेश करे। तो इस तरह के जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो बनते हैं। देखो फॉरेन निवेशक को ये नहीं देखना कि वो क्या भारत में निवेश करेगा या कहीं और करेगा, उसको तो क्या है प्रॉफिट चाहिए। तो अगर उसको प्रॉफिट भारत के स्टॉक मार्केट में मिल रहा है तो डेफिनेटली वो डॉलर्स लेकर भारत में आएगा। फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहां पर यह भी बोला गया है रिसेंट ईयर्स में भारत में कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन को क्रॉस कर गया है। तो ऐसी करीब 500 से ज्यादा आपको कंपनीज देखने को मिलेंगी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन से भी ज्यादा का है। और साथ ही साथ भारत में अगर आप एनुअलाइज्ड रिटर्न देखोगे तो 10% से ज्यादा ही देखने को मिलेगा। देखो जब आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हो 6% मिल जाएगा मैक्सिमम, वो भी आज के डेट में मिलेगा कि नहीं पता, लेकिन यहां पर अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें चाहे 5 साल के नजरिए से 10 साल 15 साल 20 साल, तो 10% के ऊपर ही आपको यहां पर रिटर्न मिलता है। और जहां तक बात है कि आगे क्या होने वाला है, तो देखो यहां पर पीएम मोदी हो गए, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो गए, उनका जिस तरह से बयान आया और जिस तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंट दिखाया है कि 4 जून के पहले जितना स्टॉक लेना है ले लो, क्योंकि उसके बाद तो ये बढ़ने वाला है। देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी तरफ से बयान आया है, तो इसकी वजह से भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट के अंदर बना है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा वोटर टर्नआउट को लेकर काफी चर्चा हुई थी कि वोटर टर्नआउट नीचे गया है, तो हो सकता है कि शायद बीजेपी को कम सीट आ रही हो ज्यादा, जो भी है पीएम मोदी ने यहां पर साफ साफ कह दिया कि 4 जून को रिजल्ट आने के एक हफ्ते के अंदर अंदर भारत का स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई बनाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ये जो टर्म्स है ना जैसे प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन ऑफ फंड, ये कौन से चीज से रिलेटेड है आपको बताना है इनमें से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट, डेफिनेटली ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव्स का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। एंड आई होप कि वीडियो आपको
आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।